नीतीश के एम फैक्टर पर तेजस्वी ने कर दी सेंधमारी। चुनाव में होगा खेला, अब की तेजस्वी की है सीएम बनने की बारी। ये सवाल हमारा नहीं बल्कि बिहारियों का है। अधिकतम महिलाएं नीतीश कुमार से तेजस्वी पर अब शिफ्ट हो गई हैं। क्या महिलाओं ने अपना नेता तेजस्वी को ही चुन लिया? कई सारे सवाल हैं और वजह भी इसके पीछे है। जो यहाँ बिहार की सियासत में एक बार फिर बदलाव की बयार बह रही है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है। इस बार मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि जनाधार के मूल स्तंभ महिलाओं को लेकर भी है। लंबे समय से नीतीश कुमार के एम फैक्टर यानी महिला वोट बैंक पर अब राजद सेंध लगाती नजर आ रही है। खासकर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता महिलाओं में तेजी से बढ़ने का दावा किया जा रहा है। राजद का कहना है कि पिछले 15 से 20 सालों से जो महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ खड़ा था वो अब तेजस्वी यादव की ओर शिफ्ट हो गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार मां बहनों का आशीर्वाद तेजस्वी के साथ है और यही आशीर्वाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाएगा। तो वहीं राजद नेता शक्ति यादव ने भी कहा है कि बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं अब तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रही हैं। खासकर माई बहन योजना जैसे प्रस्ताव को लेकर महिलाओं में आशा की एक नई किरण जाग उठी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की कार्यशैली और हाल ही में महिलाओं को लेकर उनके बयान महिलाओं को आहत करने वाले रहे हैं। सदन में महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार के बयान को लेकर भी विरोध जताया गया था, जिसे महिलाएं भूली नहीं हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने भी बयान दिया कि नीतीश कुमार का रवैया महिलाओं के लिए अपमानजनक रहा है। उनकी भाषा और व्यवहार से महिलाएं आहत हुई हैं और अब उनका झुकाव महागठबंधन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2025 के चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी और वो इस बार महागठबंधन को खुला समर्थन भी देंगी। हालांकि महिलाओं के समर्थन को लेकर महागठबंधन के दांव पर जदयू और भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बताना चाहेंगे कि जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि तेजस्वी यादव गंगा स्नान करके भी अगर महिलाओं के हित में कुछ कहेंगे तो भी उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। बिहार की महिलाएं भूल नहीं सकती कि जब उनके माता पिता की सरकार थी यानी कि लालू राबड़ी की सरकार थी तब किस कदर कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लालू राबड़ी राज में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता थी। महिलाएं घर की दहलीज तक निकलने से डरा करती थीं। ऐसे में तेजस्वी यादव महिलाओं के हितैषी बनने का दावा नहीं कर सकते, ये जदयू का कहना है। इसी तरह भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने भी पलटवार किया और कहा कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तभी से बिहार की माताएं बहनें खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मबल दिया है। लालू राबड़ी के शासनकाल में महिलाएं भयभीत रहती थी और यही वजह है कि आज भी वो उस दौर को नहीं भूली हैं। मगर एक बात गौर करने की है कि भले भाजपा और जदयू कोशिश कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव की माई बहन योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। राजद इसे महिलाओं के लिए एक बड़ा वादा मान रही है और एनडीए इसे एक चुनावी झांसा करार दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव महिलाओं तक अपनी योजना और वादों पर भरोसे दिला पाते हैं तो ये महिला वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी साबित हो सकती है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अब साइलेंट वोटर से एक्टिव निर्णायक बनती जा रही है। चाहे वो शिक्षा, सुरक्षा या सम्मान की बात हो, महिलाएं अब ठोस फैसले ले रही हैं। ऐसे में 2025 का चुनाव ये तय करने जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक अब तेजस्वी की झोली में चला गया है। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दांव पर अड़े हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार बिहार की महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक की भूमिका में होंगी। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।